नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं महागठबंधन की। महागठबंधन में हर दल, जितने भी दल हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, मुकेश सहनी हो, या फिर सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई एमएल हो, हर दल अपनी अपनी रणनीति अपनी पार्टीगत आधार पर तो बना ही रही है, साथ ही महागठबंधन के स्तर पर भी बन रहा है। लेकिन इसी दौरान जब राहुल गांधी अब सीधा केंद्र सरकार पर, नरेंद्र मोदी की सरकार पर, चुनाव आयोग पर लगातार हमलावर हैं, वहीं बिहार में तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं महागठबंधन की तरफ से, अघोषित उम्मीदवार कह लीजिए, ठीक है, वो लगातार बिहार अधिकार यात्रा पर हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर रही है। यहां तक कि जिस सीट पर कांग्रेस पार्टी के पास वर्तमान में उम्मीदवार नहीं है, दूसरे दल से भाजपा से भी, जनता दल यूनाइटेड से भी, और कुछ उम्मीदवार तो ऐसे हैं जो राष्ट्रीय जनता दल से भी तोड़ने का प्रयास लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है। और ये जो सीटों की सूची बन रही है कि किन सीटों पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार लड़ेंगे और सीटों को जो चिन्हित करने का काम जारी है, इसमें पप्पू यादव की बड़ी भूमिका बन रही है। मित्रों, आपने कई बार आपको पता चला होगा विभिन्न समाचार चैनलों के माध्यम से कि पप्पू यादव लगातार घोषणा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इस बार अधिक से अधिक सीट लड़ेगी, सीमांचल का, कोसी का और मिथिलांचल का। तो आज हम बात करेंगे उन 15 सीटों के बारे में जो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी लड़ी थी। 12 उनमें से 2 सीट लड़ी थी सीपीआई और 1 सीट लड़ी थी सीपीएम। जिन 15 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने दावा ही नहीं ठोका है केवल, बल्कि उम्मीदवार भी तय करने शुरू कर दिए हैं। आपको पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव को कांग्रेस पार्टी इस बार प्रतिष्ठा का विषय बनाकर लड़ रही है, न भूतो न भविष्यति। आपने 95 के बाद कभी भी कांग्रेस पार्टी को इस भूमिका में इतनी आक्रामक रणनीति के साथ बिहार विधानसभा चुनाव लड़ते हुए कभी नहीं देखा होगा। एक तरफ मैंने बताया जिस प्रकार से राहुल गांधी केंद्र की राजनीति में नरेंद्र मोदी पर हमलावर है, चुनाव आयोग पर हमलावर है लगातार, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का कोई भी काम रुका हुआ नहीं है। पटना में स्क्रीनिंग कमेटी जो कांग्रेस पार्टी ने बनाई है उम्मीदवारों के चयन के लिए, उसकी लगातार बैठकें चल रही है। पप्पू यादव भी इस बैठक में विशेष आमंत्रित के रूप में बुलाए गए हैं। चूंकि पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी के प्राथमिक सदस्य नहीं हैं, चूंकि वो निर्दलीय सांसद हैं, इसीलिए प्राथमिक सदस्य नहीं हो सकते, तो विशेष आमंत्रित के रूप में उनको बुलाया जा रहा है। और कई उम्मीदवार पप्पू यादव की पसंद के, विशेषकर उन विधानसभा क्षेत्रों में जो सीमांचल और कोसी में आता है, उन विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार तय करते समय पप्पू यादव के सलाह की बहुत बड़ी भूमिका निकल कर आ रही है। तो आज मैं आपको बारी बारी से बताता हूं कि वो कौन 15 विधानसभा क्षेत्र हैं और उनसे उन विधानसभा सीटों पर कौन कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ैया होंगे, मतलब उम्मीदवार होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन 4 विधानसभा क्षेत्रों की जो सीमांचल में आता है। आपको पता है पिछली बार जो सीमांचल के 4 जिले, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज, इन 4 जिलों में कांग्रेस पार्टी 11 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ी थी। ठीक है, 11 विधानसभा सीट कौन कौन थी? तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अररिया जिला से। अररिया जिला में जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार लड़े थे पिछले बार, वो लड़े थे फारबिसगंज से कांग्रेस पार्टी के जाकिर हुसैन, हार गए थे। दूसरा विधानसभा क्षेत्र था अररिया जिला में अररिया विधानसभा सीट, जहां कांग्रेस पार्टी की जीत हुई थी भारी मतों से, 47,936 वोट से कांग्रेस पार्टी के अबिदुर रहमान की जीत हुई थी। तो अररिया कांग्रेस लड़ी थी पिछली बार। उसके अलावे कांग्रेस लड़ी थी बहादुरगंज, किशनगंज जिले में बहादुरगंज विधानसभा सीट। उसके अलावे किशनगंज में किशनगंज विधानसभा सीट लड़ी थी इजहारुल हुसैन, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे। इसके बाद आइए पूर्णिया में लड़े थे अमौर विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के अब्दुल जलील मस्तान।
ठीक है, ये इनको अख्तरुल ईमान ने हराया था, पता है आपको। ठीक है, उसके अलावे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे कस्बा में मोहम्मद अफाक आलम कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार लगातार जीतते आ रहे हैं, तो अफाक आलम थे वहां से उम्मीदवार। इसके अलावे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र में, ठीक है, इंदू सिंह। ठीक है, इसके अलावे कांग्रेस के उम्मीदवार थे कटिहार में कदवा विधानसभा क्षेत्र में शकील अहमद खान, जो नेता विधायक दल है। इसके अलावे कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े थे प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र में तौकीर आलम, मनिहारी से मनोहर प्रसाद सिंह जो कि चुनाव जीते भी थे। ठीक है, बरारी में आरजेडी के उम्मीदवार थे, कोढ़ा में कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार लड़ी थी पूनम कुमारी। ठीक है, तो ये 11 विधानसभा सीटें ऐसी थी जहां पर कांग्रेस पिछली बार चुनाव लड़ी थी सीमांचल में। इस बार 4 और विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। रानीगंज एक विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है, रानीगंज अररिया जिले में पड़ता है, अररिया लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है। यहां से कांग्रेस पार्टी सुनील पासवान को उम्मीदवार बनाना चाहती है। अभी पिछली बार जो रानीगंज से विधायक चुनाव जीत कर आए थे उनका नाम था अविनाश मंगल ऋषिदेव, आरजेडी के उम्मीदवार थे, 2304 वोट से चुनाव मात्र हार गए थे। तो ये रानीगंज विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी सुनील पासवान का नाम लगभग तय कर चुकी है, जहां और वो सीट कांग्रेस आरजेडी से लेकर लड़ना चाहती है। बदले में 15 विधानसभा सीट जो कांग्रेस लेना चाहती है, 12 आरजेडी से, 2 सीपीआई से और 1 सीपीएम से, उसके बदले 15 कांग्रेस पार्टी विधानसभा क्षेत्र छोड़ना भी चाहती है। कांग्रेस 70 से ज्यादा नहीं चाहती। ठीक है, 17 वो मैं बताऊंगा दूसरे वीडियो में कि कौन सी 15 सीटें जो कांग्रेस पार्टी छोड़ना चाहती है। ठीक है, दूसरा विधानसभा सीट है सीमांचल में जो कांग्रेस पार्टी लड़ना चाहती है, वो नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र। आपको पता है नरपतगंज से आरजेडी के अनिल यादव लगातार 2 चुनाव से हार रहे हैं। ठीक है, 28,610 वोट से पिछली बार हार हुई थी। तो इस बार नरपतगंज कांग्रेस पार्टी लड़ना चाहती है और वहां से पप्पू यादव, चूंकि सांसद है अररिया पूर्णिया के सांसद है पप्पू यादव, तो पप्पू यादव के कोई नजदीकी वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। ठीक है, नरपतगंज से अभी उसका नाम जो है सामने नहीं आया है। उसके अलावा 22 विधानसभा सीट, ठीक है, पूर्णिया में 22 विधानसभा सीट है जहां से कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है। पिछली बार यह सीट जीती थी एआईएमआईएम। ठीक है, लेकिन एआईएमआईएम के जो सैयद रुकनुद्दीन अहमद ये आरजेडी में शामिल हो गए। ठीक है, तो अब वहां से कांग्रेस पार्टी जो है लड़ाना चाहती है हाजी सुभान को कांग्रेस पार्टी जो है वहां से चुनाव लड़ाना चाहती है और आरजेडी से वो सीट मांग रही है। कोचाधामन सीट, आपको पता है कोचाधामन जो है किशनगंज जिले में सीट आती है, वहां से अभी वर्तमान में एआईएमआईएम के उम्मीदवार जीते थे पिछली बार। ठीक है, कोचाधामन से मोहम्मद इजहार, वो भी आरजेडी में शामिल हो गए। ठीक है, तो वहां से मुजाहिद आलम, आपको पता है मुजाहिद आलम पहले पूर्व विधायक रह चुके हैं, जनता दल यूनाइटेड के नेता रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड से वो लोकसभा का चुनाव लड़े थे, किशनगंज से हार गए थे। वही मुजाहिद आलम जो कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव की उपस्थिति में आरजेडी में शामिल हो गए हैं। जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफा दे दिया था। वक्फ बोर्ड एक्ट में जो संशोधन हुआ है उसमें जो जनता दल यूनाइटेड का जो स्टैंड है उसके खिलाफ मुजाहिद आलम ने विद्रोह किया। तो उसी मास्टर मुजाहिद आलम को कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार बनाकर कोचाधामन से लड़ाना चाहती है। तो ये 4 सीट हो गए आपको जो कि मतलब सीमांचल से हैं। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आपको कि बछवाड़ा विधानसभा सीट, जहां से पिछली बार सीपीएम के उम्मीदवार लड़े थे, बेगूसराय जिले का विधानसभा क्षेत्र है बछवाड़ा। यहां से सीपीएम के उम्मीदवार पिछली बार चुनाव लड़े थे बछवाड़ा से और उस विधानसभा क्षेत्र में, ठीक है, कांग्रेस अपने युवा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के जो युवा कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका नाम है गरीब दास। ठीक है, ये पूर्व विधायक रामदेव राय, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता रहे हैं रामदेव राय, उनके पुत्र हैं ये। ठीक है, इनको वकील दास को चुनाव लड़ाना चाहती है कांग्रेस पार्टी। युवा कांग्रेस के जिला प्रदेश अध्यक्ष हैं। पिछले बार वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे और इनको 39,878 वोट मिला था। ठीक है, तो बछवाड़ा सीट पर, वही बछवाड़ा सीट है जो कि
आप कह सकते हैं, जहां से कि वर्तमान में जो है बीजेपी के सुरेंद्र मेहता जो कि बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, ठीक है, पिछली बार इन्होंने सीपीआई के अवधेश कुमार राय को हराया था। सॉरी, ये सीट सीपीआई लड़ी थी, सीपीएम नहीं, सीपीआई लड़ी थी। तो इस सीट पर जो है अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है कांग्रेस पार्टी, वकील दास को उम्मीदवार बनाना चाहती है। सीपीआई का एक और सीट कांग्रेस पार्टी लेना चाहती है, ठीक है। वो सीट कौन सी है? तो वो सीट है आपको मधुबनी जिले में हरलाखी विधानसभा क्षेत्र, हरलाखी विधानसभा क्षेत्र, जहां से पिछली बार सीपीआई के जो प्रदेश सचिव हैं रामनरेश पांडे, वो चुनाव लड़े थे बीजेपी के वहां से जनता दल यूनाइटेड के सुधांशु शेखर भास्कर उम्मीदवार चुनाव जीते थे, विधायक हैं वर्तमान में, लगातार 2 बार से जीत रहे हैं। 2015 में उनके पिता जीते थे, फिर तुरंत चुनाव के कुछ ही दिन के बाद उनके पिता का निधन हो गया, तो सुधांशु भास्कर उपचुनाव में जीते, फिर 2020 में भी जीते। तो इनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी अपने मधुबनी के जिलाध्यक्ष सुबोध मंडल को चुनाव लड़ाना चाहती है, ठीक है। और उसके लिए हरलाखी विधानसभा सीट सीपीआई से छीनना, मैं एक तरह से कहूंगा इसको, ठीक है, छीनना चाहती है, मांगना कम कह दीजिए, क्योंकि आज के दौर में कोई भी राजनीतिक दल किसी को भी सीट देना नहीं चाहता, तो ये एक तरह से बार्गेनिंग होती है, ठीक है। तो ये बार्गेनिंग के टेबल पर जब बैठेंगे तब फाइनल होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने प्राइमा फेसी अपने उम्मीदवार भी तय कर लिए हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी के स्क्रीनिंग कमेटी के जो मेंबर है पटना में कैंप कर रहे हैं। स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन है, उत्तर प्रदेश में के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, राज्यसभा सांसद हैं, कई बार के विधायक हैं, प्रमोद तिवारी, ठीक है। तो उनकी अध्यक्षता में जो है स्क्रीनिंग कमेटी के लगातार पटना में सदाकत आश्रम में कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में जो है इनकी बैठक चल रही है। इसके अलावा जो सीपीएम से सीट चाहती है, मैंने बता दिया 2 आपको सीपीआई की सीट, बछवाड़ा और हरलाखी। सीपीएम से चाहती है मटिहानी सीट, वहां के विधायक है राजकुमार सिंह, पिछली बार लोक जनशक्ति पार्टी के एकमात्र विधायक जो चुनाव जीते थे, ठीक है। मात्र 300 वोट से उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार बोगो सिंह, नरेंद्र कुमार सिंह और बोगो सिंह को हराया था। और बोगो सिंह अभी तुरंत कुछ ही दिन पहले जनता दल यूनाइटेड छोड़कर राजद में इसलिए शामिल हुए कि चूंकि जनता दल यूनाइटेड में सिटिंग एमएलए हैं राजकुमार सिंह, जो कि लोजपा के टिकट पर जीते हैं, लेकिन शामिल हो गए जनता दल यूनाइटेड में, तो वहां से जेडीयू से उम्मीदवार होंगे राजकुमार सिंह, तो बोगो सिंह के लिए सीट नहीं बनी, तो बोगो सिंह शामिल हो गए आरजेडी में। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मटिहानी से तो हम लड़ेंगे, और अभय कुमार सिंह साजन जो कांग्रेस पार्टी के वहां पर जिलाध्यक्ष हैं बेगूसराय में, और जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के अखिलेश प्रसाद सिंह, उनके काफी नजदीकी हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया। इसके अलावा एक और विधानसभा सीट, ठीक है, वो है बनमनखी, ठीक है, और ये भी पूर्णिया में ही है, ठीक है। बनमनखी से भी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है, और वहां पर सालीग्राम ऋषिदेव को चुनाव लड़ाना चाहती है कांग्रेस पार्टी, ठीक है। तो हाँ, इसके बारे में तो मैंने बताया आपको। तो बनमनखी से सालीग्राम ऋषिदेव को चुनाव लड़ाना चाहती है कांग्रेस पार्टी। बनमनखी से पिछली बार यहां आरजेडी के उम्मीदवार लड़े थे, ठीक है, और आरजेडी के उम्मीदवार 27,000 वोट से हार गए थे बीजेपी के उम्मीदवार कृष्ण कुमार ऋषि से। कृष्ण कुमार ऋषि पहले मंत्री भी रहे हैं बिहार सरकार में, ठीक है। तो वो सीटें हैं। इसके अलावा आप आ जाइए अब परबत्ता, एक ऐसी विधानसभा सीट जहां जनता दल यूनाइटेड के सिटिंग एमएलए हैं डॉक्टर संजीव, वो आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। आपको पता है ये डॉक्टर संजीव वही डॉक्टर संजीव हैं जो कि नीतीश कुमार जब महागठबंधन छोड़कर बीजेपी के साथ गए थे जनवरी 2024 में, तो नीतीश कुमार के खिलाफ जो जनता दल यूनाइटेड के कुछ लोगों से क्रॉस वोटिंग कराने वाले थे, तो उसमें डॉक्टर संजीव का नाम सबसे बड़ा है, ठीक है। परबत्ता से ये विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो कांग्रेस चाहती है कि परबत्ता सीट छोड़ दिया जाए, वहां कांग्रेस पार्टी के लिए परबत्ता, और वहां से कांग्रेस, और ये सीट उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी का पक्का जो है लगभग फाइनल है, वहां से यही लड़ेंगे। पिछली बार यहां आरजेडी के दिगंबर तिवारी लड़े थे, और दिगंबर तिवारी दोनों आरजेडी के भी उम्मीदवार और जनता दल यूनाइटेड के भी उम्मीदवार डॉक्टर संजीव दोनों भूमिहार जाति से ही आते हैं, तो इसीलिए वहां पर जो है
अब दिगंबर तिवारी क्या करेंगे कहना मुश्किल है। ठीक है, चर्चा ऐसी है कि परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी से सम्राट चौधरी भी चुनाव लड़ सकते हैं, जो बिहार में उप मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावे आरजेडी में के बड़े नेता, कुशवाहा नेता आलोक कुमार मेहता, जो कि आरजेडी की सरकार में, जब आरजेडी जब सरकार में थी, नीतीश कुमार की सरकार में जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, तो उन्हीं दिनों आलोक मेहता, डॉक्टर आलोक कुमार मेहता वरिष्ठ मंत्री हैं, युवा राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे, मतलब आरजेडी के बड़े कुशवाहा नेता हैं। इनकी बहन है डॉक्टर सुहेली मेहता, वो बीजेपी से लड़ना चाहती है परबत्ता विधानसभा क्षेत्र सीट से, पहले भी चुनाव लड़ चुकी है एक बार। ठीक है, तो अब देखना है कि वहां आरजेडी इस सीट को छोड़ती है या नहीं छोड़ती है, लेकिन मेरा अनुमान है कि परबत्ता पर विवाद नहीं करेगी आरजेडी, दे देगी। चूंकि इसलिए दे देगी, डॉक्टर संजीव एक बहुत ही कद्दावर उम्मीदवार है। इसके अलावा आइए सुपौल जिले में छातापुर विधानसभा सीट, वो विधानसभा सीट है जहां से वर्तमान मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू बीजेपी के विधायक हैं, वो चुनाव जीते हुए हैं। और यहां से कांग्रेस पार्टी एक पूर्व आईआरएस ऑफिसर बैद्यनाथ मेहता को चुनाव लड़ाना चाहती है छातापुर से, और इनके लिए कांग्रेस पार्टी मांग रही है ये सीट। पिछली बार यहां आरजेडी के विपिन कुमार सिंह चुनाव लड़े थे और 20,635 वोट से नीरज बबलू से चुनाव हार गए थे। तो ये सीट भी आरजेडी से कांग्रेस पार्टी चाहती है और पप्पू यादव उसके लिए पूरी फील्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये छातापुर भी आपका ठीक करते हैं। इसके अलावा एक और पप्पू यादव के कैंडिडेट हैं, बहुत नजदीकी है पप्पू यादव के, मुन्ना खान उर्फ डॉक्टर अब्दुल सलाम, हायाघाट, दरभंगा जिले के हायाघाट विधानसभा क्षेत्र से उन्हें चुनाव लड़ाना चाहती है कांग्रेस पार्टी। ठीक है, ये हायाघाट वही विधानसभा सीट है मित्रों जहां पिछली बार आरजेडी की टिकट पर भोला यादव, जो लालू प्रसाद यादव के बहुत ही नजदीकी माने जाते हैं, लालू प्रसाद यादव के लंबे समय तक सहायक रहे। ठीक है, तो वही है हायाघाट भोला यादव जो है वो चुनाव लड़े थे पिछली बार 2020 में, लेकिन वो चुनाव हार गए थे बीजेपी के रामचंद्र प्रसाद से। ठीक है, रामचंद्र प्रसाद ने उनको 10,252 वोट से हराया था। तो वहां वो सीट जो है कांग्रेस पार्टी चाह रही है डॉक्टर अब्दुल सलाम के लिए, ठीक है, उर्फ मुन्ना खान के लिए। तो हायाघाट हो गया। उसके अलावा एक सीट है आपको रोहतास जिला में मोहनिया विधानसभा सीट, जहां से आरजेडी की उम्मीदवार संगीता देवी पिछली बार चुनाव लड़ी थी। यह सुरक्षित सीट है, तो इस सीट से संगीता कुमारी चुनाव जीती थी आरजेडी की टिकट पर, लेकिन संगीता देवी बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई है। चर्चा है कि वो बीजेपी से इस बार चुनाव लड़ेगी। और बीजेपी के पूर्व विधायक निरंजन राम, जिनको संगीता कुमारी ने हराया था, वो अब कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं और कांग्रेस पार्टी निरंजन राम के लिए आरजेडी से वो सीट मांग रही है कि आप दे दीजिए। निरंजन राम सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं वहां, जो संगीता कुमारी को सबक सिखा सकते हैं। तो ये मोहनिया विधानसभा सीट है। इसके अलावा एक और चर्चित विधानसभा सीट, हॉट सीट कह लीजिए, अलीनगर। अलीनगर वर्तमान में मिश्री लाल यादव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पिछली बार चुनाव जीते थे। उन्होंने आरजेडी के विनोद मिश्रा को चुनाव हराया था। ठीक है, विनोद मिश्रा को आरजेडी के उम्मीदवार थे, उनको चुनाव हराया था 3100 वोट से। ठीक है, 3101 वोट से मिश्री लाल यादव पिछली बार वीआईपी की टिकट पर लड़े थे, लेकिन जब मुकेश सहनी का भाजपा से संबंध खराब हुआ, मुकेश सहनी को मंत्रिमंडल से हटाया गया, तो फिर ये जितने 4 के 4 बीजेपी में वापस आ गए थे। तो मिश्री लाल यादव भी चले गए थे बीजेपी में। इस बार ऐसी चर्चा है कि मिश्री लाल यादव को बीजेपी भी टिकट नहीं देने वाली है। ठीक है, तो वो सीट अलीनगर विधानसभा सीट, वो गृह क्षेत्र है आरजेडी के बहुत बड़े नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का, और वो सीट कांग्रेस पार्टी मांग रही है आरजेडी से कि कांग्रेस चाहती है कि वहां से जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर मदन मोहन झा, उनके पुत्र माधव झा को चुनाव लड़ाना चाहती है कांग्रेस पार्टी अलीनगर विधानसभा सीट से। ठीक है, इसके अलावा एक और उम्मीदवार है कांग्रेस पार्टी में, वो भी हैवी वेट है, ऋषि मिश्रा
ललित नारायण मिश्रा जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे थे, उनके पौत्र हैं, पोता हैं उनके। पूर्व सांसद विजय कुमार मिश्र के पुत्र हैं, ललित नारायण मिश्रा के पौत्र और विजय कुमार मिश्रा के पुत्र हैं। तो इन दोनों में से किसी को भी अलीनगर से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ाना चाहती है। इसके अलावा एक और सीट है झाझा, जमुई जिला में पड़ता है, ठीक है। जमुई में झाझा, यहां से कांग्रेस पार्टी लड़ना चाहती है चुनाव, ठीक है। लेकिन अभी तक झाझा में कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार तय नहीं किया है। उम्मीद है कि किसी यादव जाति के उम्मीदवार को कांग्रेस वहां से चुनाव लड़ाना चाहती है झाझा में, ठीक है। अब देखना है कि इन 15 सीटों जिस पर कि जो कि 12 आरजेडी की सीट थी, 2 सीट थी सीपीआई की, 1 सीट थी सीपीएम की। अब इनमें से कितनी सीटें आरजेडी से झटकने में, मैं कह रहा हूं, ठीक है, न छीनना न मांगना, झटक पाने में कांग्रेस सफल होती है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास जितने भी सूचना आते हैं, जो भी सूत्र से आते हैं, सबका सूचनाओं का विश्लेषण लेकर हम इसी प्रकार आपके समक्ष हाजिर होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।